हेलो एवरीवन, शिक्षा स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर जानलेवा हमला हुआ है? ऑप्शन ए चाड, ऑप्शन बी स्लोवाकिया, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी युगांडा। तो हाल ही में जो प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको हैं वो स्लोवाकिया के हैं जिन पर जानलेवा हमला हुआ है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। इन पर 5 गोलियां चलाई गई हैं स्लोवाकिया में ही। और जो ये स्लोवाकिया है यह एक यूरोपीय देश है और इसकी जो कैपिटल है वो ब्रातिस्लावा है। और स्लोवाकिया के जो राष्ट्रपति हैं वो पीटर पेलेग्रिनी हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने किसके साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस का आयोजन किया है? ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो हाल ही में एनएसजी ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस का आयोजन यूएसए के साथ किया है। ऑप्शन सी हमारा सही है। और इसका जो होस्ट है वो वेस्ट बंगाल कोलकाता है और यह अभ्यास इंडिया वर्सेस यूएसए के बीच होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए एचडीएफसी, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी आरबीआई, ऑप्शन डी पीएनबी। तो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज क्लियरिंग का सदस्य बनने वाला जो बैंक है वो एसबीआई है। ऑप्शन बी हमारा सही है। और इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जो संस्था है वो गुजरात गांधीनगर की संस्था है। उद्देश्य है सोने का आयात जो है इसको सरल बनाना। अब एसबीआई के बारे में देख लेते हैं। एसबीआई की जो हेड है वो दिनेश खारा है और इसकी जो स्थापना है वो 1921 में हुई थी इंपीरियल बैंक के रूप में। उसके बाद 1955 में इसका नाम एसबीआई कर दिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में सेवानिवृत्त की घोषणा करने वाले सुनील छेत्री का संबंध किससे है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी टेबल टेनिस, ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो हाल ही में सेवानिवृत्त की घोषणा करने वाले जो सुनील छेत्री हैं इनका संबंध फुटबॉल से है। ऑप्शन ए हमारा सही है। और इन्होंने 150 मैच खेले हैं और विश्व में सर्वाधिक गोल करने वाले यह तीसरे प्लेयर हैं। फर्स्ट प्लेयर रोनाल्डो हैं, सेकंड प्लेयर मेसी है और थर्ड प्लेयर छेत्री है विश्व में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय डेंगू दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 15 मई, ऑप्शन बी 16 मई, ऑप्शन सी 17 मई, ऑप्शन डी 18 मई। तो हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को मनाया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही है। यह एक विषाणु जनित रोग है। इसमें जो है खून का थक्का नहीं जमता। और 16 मई को ही प्रकाश दिवस भी मनाया जाता है और 15 मई को परिवार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 कहां प्रारंभ हुई है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में भारत की जो सबसे बड़ी प्रतियोगिता है वो है इंडिया स्किल 2024 और यह न्यू दिल्ली में प्रारंभ हुई है। ऑप्शन सी हमारा सही है। और यह जो इंडिया स्किल है यह जो है कौशल विकास द्वारा प्रारंभ की गई है और इसमें 4 स्टेट को फोकस किया गया है। पहला स्टेट है कर्नाटक, फिर हरियाणा, फिर यूपी और गुजरात। और यह जो प्रतियोगिता है वो दिल्ली के यशोभूमि सेंटर में प्रारंभ हुई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए रजत, ऑप्शन बी कांस्य, ऑप्शन सी स्वर्ण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में
स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन सी हमारा सही है। और इन्होंने 82.27 मीटर भाला फेंका है। और भाला फेंक दिवस हम 7 अगस्त को मनाते हैं। और यह फेडरेशन कप जो है इसका आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में गुजरात की पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का निधन हो गया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी जयपुर। तो हाल ही में गुजरात की पूर्व राज्यपाल जो थी कमला बेनीवाल, उनका निधन हो गया है और इनका जन्म राजस्थान के झुंझुनू में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा सही है। और इनका जो निधन हुआ है वो जयपुर में हुआ है। और यह 3 राज्यों की राज्यपाल रह चुकी हैं, त्रिपुरा, गुजरात और मिजोरम। और गुजरात की उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए HDFC, ऑप्शन बी SBI, ऑप्शन सी नाबार्ड, ऑप्शन डी PNB। तो हाल ही में भारत का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले जो है वो HDFC द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही है। और ये HDFC जो है इसकी स्थापना 1994 में की गई और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में ठंडे लावा की विनाशकारी बाढ़ से कहां व्यापक जन और धन की हानि हुई है? ऑप्शन ए दुबई, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन डी जर्मनी। तो हाल ही में ठंडे लावे की जो विनाशकारी बाढ़ है उससे जो जन और धन की हानि हुई है वो इंडोनेशिया में हुई है। ऑप्शन बी हमारा सही है। और इंडोनेशिया सुमात्रा द्वीप में स्थित है और यह विनाशकारी बाढ़ जो है वो माउंट मेरापी ज्वालामुखी से आई है। ये थे हमारे आज की करंट अफेयर के प्रश्न। अब कल की करंट अफेयर के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया? तो वो आगरा में किया। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वो पी श्याम निखिल बने हैं। ऑप्शन डी हमारा सही है। और इससे पहले जो 84वें नंबर के थे वो वैशाली रमेश बाबू थे। अगला प्रश्न, किसने अपने पहले चीफ AI ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वाजिनी को नियुक्त किया है? तो वो नासा द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न है हमारा, बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम कप्तान बनाया है? तो वो नजमुल हुसैन शांतो को बनाया गया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ये 25 मई को किया है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, IPL 24 प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम कौन सी है? तो वो राजस्थान रॉयल्स है। ऑप्शन ए सही है। और पहली टीम जो थी हमारी वो कोलकाता नाइट राइडर्स है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो वो लॉरेंस वोंग ने ली है। ऑप्शन बी सही है। और लॉरेंस वोंग ने जो है ली लूंग का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में विश्व महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग शीर्ष 25 में शामिल पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो मनिका बत्रा है। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2015 से 21 के आधार पर सर्वाधिक व्यापारिक वन्यजीव प्रजाति कौन सी है? तो वो गैंडा भी है, हाथी भी है, पेंगोलिन भी है। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, FY 24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो वो चीन है। ऑप्शन ए हमारा सही है। इसमें USA दूसरे नंबर पर है और UAE तीसरे नंबर पर है। ये थे हमारे कल की करंट अफेयर के प्रश्न। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।